मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये हज़ारों हज़ारों करोड़ की लागत पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रखे हैं। और मैं बिल्कुल यहीं रहता हूँ, मेरा घर है जहाँ मैं हूँ। इसे हम ओम शांति आश्रम से संबोधित करते हैं, क्योंकि यहाँ योगी पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी यहाँ रहते हैं। ये शांति का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, बुद्धिमत्ता और विवेक का केंद्र है। बुद्ध और विवेक की धारणाओं में, विश्वास में हमें अत्यधिक आस्था है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है ओम शांति आश्रम। प्यारे दोस्तों, एक बार की कहानी है कि जब बुद्ध भगवान सत्य का एहसास किए और वो भारत में पाखंडी ब्राह्मणों का दुर्व्यवहार देख के बहुत ही दुखी थे, तो वो बहुत ही उनके खिलाफ वक्तव्य देते थे। जैसे वो लोग हिंसक थे, कमज़ोर ब्राह्मणों, कमज़ोर जीव जंतु ब्राह्मणों द्वारा बलि कर दिए जाते थे। अभी भी हो रहा है। कुछ घटिया किस्म के लोग होते हैं, अपने देवी देवताओं को बकरे की बलि देते हैं। जो कमज़ोर होता है उसका प्रसाद खाते हैं। घटिया लोग हैं। मैं बुद्ध हूँ, इसीलिए मैं वही बात बोलता हूँ जो हमारे गुरु बुद्ध बोले थे, क्योंकि बुद्ध तो सत्य को जानते थे, सनातन धर्म को जानते थे। आज के जो हिंदू हैं वो धर्म भूल चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म से बढ़ के इटर्नल रिलीजन बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल रिलीजन बोलते हैं, जिसका एहसास बुद्ध को था, विवेक का था, और इस पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी को है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वभूत सुखिनः, सबों का कल्याण हो, जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य 8 मिलियन जो स्पीसीज हैं, सबों का कल्याण हो। और आत्मा सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं की भावना और सम्मान करना हमारे जैसे महापुरुषों बुद्ध और विवेक की छवि वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। तो मैं तो हमेशा सत्य के पथ पर चलता हूँ। सत्य है अहिंसा, सत्य है सत्य, सत्य है निर्लोभ भावना से लोगों की सेवा करना, सत्य है संतुष्ट रहना, सत्य है अपने मस्तिष्क को पवित्र विचारों से पराक्रमी यशस्वी बनाना, और उन्हीं शब्दों को बोलना और उन्हीं आचरण में अपने को कर्मठ रहना, कर्मवीर पुरुषोत्तम की तरह। ईश्वरा परिधाना, प्रकृति के हर नियम कानून कायदे, देश के हर नियम कानून कार्य, समाज और अपने क्षेत्र के नियम कानूनों का पालन करना। इसीलिए तो मैं बुद्ध हूँ भाई। मैं बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, विवेक हूँ। और मैं मूर्खों का सम्मान करता हूँ। उन्हें ज्ञानी बनाने के लिए पाठशालाएँ चलाता हूँ। उनको सिखाता हूँ कि सबसे बड़ी दौलत है इंसानियत। और इंसानियत क्या है? यही इटर्नल रिलीजन जिसे आप बोलते हो, वो सत्य है, वो जीने की पद्धति है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोला था कि सनातन धर्म यूनिवर्सल रिलीजन या यूनिवर्सल ट्रूथ, वो दिस इज द मोस्ट इनलाइटेंड पैथ टू लिव ए लाइफ वेर यू थिंक द होल अर्थ इज योर फैमिली। 8 बिलियन पीपल आर योर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। You always want that all should be peaceful, happy, progressive, healthy, wealthy and wise, and you have feelings for every creature. तो प्यारे दोस्तों, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। लेकिन एक कहानी बताना चाहता हूँ। जो बुद्ध इनके खिलाफ लोगों को समझा रहे थे कि उनकी बातों को मत मानो, सनातन धर्म का पालन करो, ये बलि मत दो, पाखंड मत करो, ढोंग मत दो, दिखावा में विश्वास मत करो, सारे कुरीतियों को उजागर कर रहे थे। तो ब्राह्मण तलवार, लाठी, सोंटा लेके जाते थे बुद्ध को मारने और गाली गलौज करते थे। लेकिन अंग रक्षक बहुत थे बुद्ध को, क्योंकि वो तो राजकुमार थे ना। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे, इसीलिए पिता ने उनके अंग रक्षकों को नियुक्त कर दिया था। इसीलिए कोई उसका बाल बाका नहीं कर पाता था। लेकिन बुद्ध टस से मस्त नहीं होते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब परेशान होके वो दुष्ट लोग जो उन्हें गाली गलौज करते थे जाने लगते थे, तो बुद्ध अपना गठिया बांध लेते थे और चल देते थे। और ब्राह्मणों उस मूर्खों को बोलते थे, दोस्तों आपने जितना भी मुझे दिया मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने भी ये सीखा है
वो देखिए एक रोड है सामने, आपको दिख रहा होगा, ये पेड़ के जस्ट सामने। सुबह में यहाँ कुछ पाखंडी दुष्ट नालायक कमीने कुत्ते की तरह यहाँ आते हैं, दुराचारी शोर शराबा मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं। सुबह का समय था, मैं यहाँ अपना वॉक कर रहा था, मॉर्निंग वॉक, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको। सुबह सुबह मैं स्वच्छ हवा का, ऑक्सीजन का सेवन कर रहा था। तो एक दुष्ट व्यक्ति मुझे पूछता है, ए पागल, ये पागल है, तेरे बाप का ज़मीन है, ये पागल, ये पागल। मैं कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ ना। मैं ऐसी बातों को अनसुनी कर देता हूँ जिससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति बहुत गाली गलौज करके चला गया यहाँ से, और मैं बहुत मुस्कुराता रहा, हंसता रहा, क्योंकि ऐसे मूर्खों को यही जवाब है। उस व्यक्ति को अगर तुम जवाब नहीं दोगे ना, तो वो बहुत बड़ा तमाचा है उसके दोनों गालों पर। लात मारने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर मूर्खों से मुंह मत लगाओ। एक तरफा गाली गलौज करने दो और वो बेवकूफ़ नालायक कमीने चले जाएंगे। आप कीचड़ में लात मारोगे तो कीचड़ उड़ के पड़ेगा। दुष्ट से बातचीत करोगे तो तुम भी दुष्ट प्रकृति के हो जाओगे। इसीलिए दुष्टों से मुंह मत लगाओ। छारी मन हरिभुखन के संग, जाके संग कुपुध उपजते हैं, परत भजन में भंग। छारी मन हरिभुखन के संग, कसकर बाढ़ो गाठरी, उठकर चालो बाट। उनको मत सिखाइए, उनसे दूर रहिए। यही संवेद है बुद्ध का, विवेक का और जिस पंडित फकीर योगी वीरेंद्र का। धन्यवाद।